तो वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज यानी 21 तारीख को जो आप लोगों का साइंस का पेपर है, प्यारे बच्चों, मैं आपको जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसका जो है 50% आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन यानी अर्धचालक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आपको जगह नहीं है तो वो कौन सा होगा? सी होगा, है ना। पारा जो है आपका क्या है? अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अभी तो समय भी नहीं है ज़्यादा समझाने का। ठीक, आप लोग खाली देख लीजिएगा कौन कौन नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित कर रहा है। तो वोल्ट या एम्पियर जो प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों, वो किसको करता है? तो आपका यानी ओम को करता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कि आपका यानी ओम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कि एम्पियर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना बताए इसमें से आपको 10 क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 क्या करा? कह रहा है कि विभव का मात्रक होता है। तो विभव का मात्रक जो होता है 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वोल्ट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि 100 वाट है ना से 220 वाट वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्यारे बच्चों देखिए 8 का यानी क्या हो जाएगा? 8 का यानी ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो देखिए टंगस्टन जो है यानी कितना डिग्री पर पिघलता है प्यारे बच्चों? तो आपका 9 का ऑप्शन सी यानी 3500 डिग्री में। ठीक है, याद रखिएगा 3500 डिग्री। आपका 100% आज के एग्जाम में ये पेपर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या करा प्यारे बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ओम हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 क्या करा प्यारे बच्चों? कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 क्या करा प्यारे बच्चों? कि सेल यानी छोटा वाला बैटरी होता है ना, उसी को बोलता है। तो सेल क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो 13 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या होता है? एम्पियर, सॉरी वोल्ट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? यानी 13 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा प्यारे बच्चे? एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभव है, इसका अल्प तापमान है, तो कितना हो जाएगा? तो 14 का जो है प्यारे बच्चा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि देखिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो कितना होते हैं? तो 16 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक जो है यानी क्या? ग्रेफाइट है। आप लोग आंख बंद करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि पेंसिल का जो है, जिससे हम पेंसिल से लिखते हैं ना, जो वो आपका लिखा जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्रेफाइट बोला जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों 18 का, वो होता है वोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आज के पेपर में 100% आएगा। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका यानी
बी हो जाएगा, यानी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो सॉरी 20 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, 20 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या ओम को जो है OHM से क्या किया था, सूचित किया था। ठीक है, या ऐसे करके भी सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।